हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडीज ऑन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म पढ़ा रहे थे। धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म स्टार्ट किया था। इसी क्रम में मैंने कल आप लोगों को पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी जी के बारे में बताया था। हमने बताया था पिछले वीडियो में जो कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। और 24 तीर्थंकर में जो सबसे प्रमुख तीर्थंकर हुए वो कौन थे? महावीर स्वामी। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब गुरु। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। 24 में जो सबसे प्रमुख था और लास्ट अंतिम जो था वो महावीर स्वामी थे। इन्हें द्वितीय ऐतिहासिक गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय ऐतिहासिक गुरु। और इनसे पहले जो ऐतिहासिक गुरु थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। अब हम जानते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो अभी वैशाली पड़ता है, वहाँ हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन? चेतक की बहन। चेतक जो राजा थे उनकी बहन त्रिशला। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और जमाई का नाम जमाली था। इनके जो जमाई थे जमाली, ये इनका सर्वप्रथम शिष्य था। सबसे पहले जिनको ये उपदेश दिए वो जमाली था। और सबसे पहले जो इनका विरोध किया वो भी जमाली ही था। इनका सर्वप्रथम विरोध करने वाला भी इनका जमाई ही था और सर्वप्रथम इनसे उपदेश लेने वाला भी इनका जमाई जमाली ही था। पत्नी का नाम यशोदा और उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वो अपने पिता के अंतिम पुत्र थे। बचपन का नाम वर्धमान और इनके पत्नी का नाम यशोदा था। इनके कुल का नाम ज्ञात्रिक और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनके कुल का नाम ज्ञात्रिक, ये क्षत्रिय वंश से ज्ञात्रिक कुल से आते थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? सिंह। जैसे पहले गुरु ऋषभ जी का वृषभ था। क्या था? वृषभ। और 23वें गुरु पार्श्वनाथ जी का क्या था? सर्प। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इन्होंने 30 वर्ष के आयु में, 30 वर्ष के उम्र में घर को त्याग दिया। इससे पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इनका मन बचपन से ही इन सबों में नहीं लगता था, राजपाट में नहीं लगता था। तो ये 30 साल के उम्र में घर को त्याग दिए। इनके बारे में कहा जाता है जो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में होने वाला था। क्या होने वाला था? ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होने वाला था। लेकिन इंद्र जी के द्वारा इनका गर्भ परिवर्तन करके क्षत्रिय कुल में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जैन धर्म के जितने गुरु हुए वो सब क्षत्रिय थे, जिनके कारण इन्हें भी क्षत्रिय कुल में स्थानांतरण कर दिया गया, गर्भ परिवर्तन कर दिया गया। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है। और इनके बारे में कहा जाता है जो इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हुआ था, ये बालक या बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। मतलब महावीर स्वामी जी के बारे में क्या हुआ था? भविष्यवाणी हुआ था जो या ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े ज्ञानी स्वामी या फिर दूसरों को उपदेश देने वाले बनेंगे। और इनके बारे में इंद्र जी का क्या था? जो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले थे, लेकिन इन्हें गर्भ स्थानांतरण करके क्षत्रिय कुल में किया गया इंद्र जी के द्वारा। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए। इनका मन राजपाट चलाने में या राजा के स्तर में जीवन जीने में अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए। और ये किसी भी गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। किसी भी गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे और किसी भी शहर में 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। किसी भी गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे और किसी भी शहर में 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। और ये 12 सालों तक
भ्रमण करते रहे, ज्ञान की खोज करते रहे। अंत में 12 वर्षों के बाद जुम्भिक ग्रामक गांव के समीप यजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ? जुम्भिक नामक ग्राम के समीप यजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल की प्राप्ति हुई। केवल की प्राप्ति मतलब संपूर्ण ज्ञान हुआ। केवल की प्राप्ति हुई कब? 12 वर्षों के बाद, मतलब 42 वर्ष के उम्र में इन्हें जुम्भिक ग्राम के समीप यजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इनको जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर नामों से संबोधित किया गया। अब हम जानते हैं जीन। जीन का अर्थ होता है जिन्होंने अपने ऊपर विजय पा लिया हो, मतलब विजेता। जीन का अर्थ, इन्हें जीन नामों से पुकारा गया। उसके बाद अरहत, ज्ञानी, निर्ग्रंथ, जो किसी भी लोभ लालच में न फंसता हो, जीवन में जो लोभ, लालसा, इच्छा, इन सबों को त्याग देने वाला और सन्यासी का भेष धारण कर लेने वाला, दुनिया की मोह माया से अलग हो जाना ही निर्ग्रंथ कहलाता है। यह अपने शिष्यों को, जैन धर्म के जितने भी शिष्य हुए सबों को निर्ग्रंथ बनने के लिए ही कहा जाता था। और इन्हें महावीर भी कहा गया। इन सब नामों से संबोधित किया गया। कब? जब इन्हें केवल की प्राप्ति हुई। केवल की प्राप्ति हुई तब इन्हें इन सब नामों से पुकारा गया। जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर नामों से संबोधित किया गया। इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 संघों की स्थापना किया। देखिए हुआ क्या था, सर्वप्रथम ये 11 ब्राह्मणों को अपना शिक्षा दिए थे। क्या किए? सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को ये अपना शिक्षा दिए थे। 11 ब्राह्मणों को जो शिक्षा दिए थे, उसके बाद ये जो मत का प्रचार प्रसार करने लगे, जैन धर्म के बारे में लोगों को बताने लगे, तब ये 11 संघों का स्थापना किए। क्या किए? 11 संघों का स्थापना किए और उन 11 संघों के अध्यक्ष उन्हीं 11 ब्राह्मणों को बना दिए, जो अपना अपना मत का प्रचार अलग अलग संघ बनाकर करेंगे। जिन 11 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले शिक्षा दी थी। क्या हुआ? 11 संघों का स्थापना किए। वह अपने अंतिम समय में 72 वर्ष के उम्र में, मतलब 30 वर्षों तक ये लोगों में ज्ञान बांटे। लोगों में घूर घूर कर गांव शहर में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष के उम्र में काया कलेश का पालन करते हुए राजगीर के पावापुरी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त किए। कहाँ? राजगीर में पावापुरी स्थान पे मृत्यु को प्राप्त किए। काया कलेश। काया कलेश क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानना है। मृत्यु तो इनका हुआ पावापुरी में, राजगीर में, लेकिन काया कलेश के अंतर्गत। काया कलेश क्या होता है? काया कलेश वह होता है जो अपने अंतिम समय में हर एक इच्छा को त्याग कर जीवन के मोह माया से दूर होकर कष्टमय जिंदगी जीकर, मतलब खाना नहीं खाना है, शरीर त्याग करना है, जिसे कि निर्वाण कहते हैं। निर्वाण को प्राप्त करना, खाना नहीं खाना है, शरीर को एकदम साध के अंतिम स्थिति में जो बहुत ज़्यादा चेतना शरीर को कष्ट देकर मृत्यु प्राप्त करते हैं, वो काया कलेश है, जिसका विरोध बौद्ध धर्म में किया गया है। 72 वर्ष की उम्र में काया कलेश का पालन करते हुए राजगीर के पावापुरी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त किए। पावापुरी कहाँ पड़ता है? पावापुरी मल्ल गणराज्य क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? मल्ल गणराज्य क्षेत्र में, राजगीर वाला अभी क्षेत्र है। इनके बारे में कहा जाता है ये 12 वर्षों तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने में लगा, तब तक ये अपने वस्त्र कभी नहीं बदले। 12 वर्षों तक एक ही वस्त्र पहनकर घूमते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब इन्हें केवल की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये वस्त्र का त्याग कर दिए। क्या किए? 12 वर्षों तक एक ही वस्त्रों में ये इधर उधर घूमते रहे, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये वस्त्र त्याग दिए, जिस वस्त्र के कारण ही आगे चलकर जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक दूसरे बुक में कहीं कहीं ये लिखा हुआ है जो 12 वर्षों तक ये वस्त्र पहने उसके बाद त्यागे, लेकिन कहीं कहीं ये लिखा गया है
जो वो 1 वर्ष 1 महीने तक एक ही वस्त्रों में रहें, उसके बाद उन्होंने वस्त्र को त्याग दिया। पहला मेथड है 12 वर्षों तक और दूसरा मेथड है 1 वर्ष 1 महीने तक। 1 वर्ष 1 महीने तक वस्त्र पहने रहे, उसके बाद इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया। एनसीईआरटी में बताया गया है 12 वर्षों तक, और एक एडवांस बुक है झा एंड माली जी का, उनमें बताया गया है 1 महीने तक, एक वर्ष 1 महीने तक एक ही वस्त्रों में रहे। आज के लिए इतना ही। जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में हमने बताया। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।